तुझे क्या लगा कि तू बच जाएगी? ऑनलाइन हिंदी हॉरर कहानियों की दुनिया एक ऐसी दुनिया जहां हर रात लाखों लोग डर का मजा लेते हैं। तो आज हम उसी फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे जो इन कहानियों को इतना वायरल और कह सकते हैं इतना असरदार बनाता है। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में कोई सीक्रेट फॉर्मूला है, कोई ऐसी रेसिपी जो डर को कुछ इस तरह से परोसती है कि लोग उसे देखे बिना रह ही नहीं पाते? चलिए आज इसी रेसिपी के एक एक हिस्से को खोलकर देखते हैं। हमारी इस पड़ताल में 5 मुख्य चीजें हैं। सबसे पहला, एक हीरो जो बिल्कुल हमारी तरह आम है। दूसरा, एक ऐसी जगह जिसका कोई गहरा अतीत है। तीसरा, भूत की अपनी एक दर्दनाक कहानी। चौथा, वो आखिरी आमना सामना। और पांचवा, एक ऐसा सवाल जो कहानी खत्म होने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। तो चलिए रेसिपी की पहली और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं। एक आम सा हीरो। यही वो चाबी है जो हमारे डर का ताला खोलती है। ये वो किरदार है जिसकी नॉर्मल सी जिंदगी बस बिखरने ही वाली है। अब यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैटर्न है ना? आरुषि जो एक नए सस्ते से फ्लैट में आई है, संध्या एक अनजान घर में नई नई दुल्हन बनकर, डॉक्टर प्राची एक भुताहा मुर्दा घर में काम कर रही हैं, और मोहित, नितिन, ये सब नई जगहों पर नए लोग हैं। मतलब ये सब हम जैसे ही आम लोग हैं जिन्हें एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है जहां वो थोड़े अकेले हैं, थोड़े कमजोर हैं। और बस यही बात कहानी का हुक बन जाती है। हम उनसे जुड़ जाते हैं, हम उनके लिए डरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अरे, उनकी जगह तो हम भी हो सकते थे। असल में ये एक सोची समझी तरकीब है सुपरनैचुरल डर को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने की। ठीक है, अब आते हैं हमारी रेसिपी की दूसरी सामग्री पर, वो जगह जिसका अपना एक अतीत है। इन कहानियों में लोकेशन कभी भी सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, वो खुद एक किरदार होती है जिसकी दीवारों में कई यादें दफन हैं। जैसे कि नीलगिरी अपार्टमेंट्स जो बली दी हुई जमीन पर बने हैं, या सिविल हॉस्पिटल का वो मुर्दा घर जहां एक अनसुलझा कत्ल हुआ था, हाईवे का वो ढाबा जहां हर रात एक्सीडेंट में मरे लोगों की आत्माएं आती हैं, विवेक का घर जहां उसकी पहली पत्नी की हत्या हुई थी, और कश्मीर के वो जंगल जो एक छलावे का अड्डा है। हर जगह का अपना एक खूनी इतिहास है। हॉरर की दुनिया में इसे कहते हैं टेंटेड प्लेस, मतलब एक ऐसी जगह जो या तो अपने आप में ही बुरी है या किसी पुरानी भयानक घटना की वजह से मनहूस हो चुकी है। ये जगह खुद ही सुपरनैचुरल पावर का सोर्स बन जाती है, जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन होता है। दरवाजा खुला छोड़ देना, हम सब आ रहे हैं। सोचिए, ये एक लाइन आरुषि को उसके नए घर में सुनाई देती है। ये साफ साफ बता देती है कि खतरा कितना बड़ा है। भाई, जब घर ही सेफ ना हो तो इंसान जाएगा कहां? डर की इस रेसिपी में अब डालते हैं तीसरी और सबसे इमोशनल चीज, भूत की दर्दनाक कहानी। देखिए, हर भटकती आत्मा के पीछे एक क्यों छुपा होता है, एक वजह जिसकी जड़ें अक्सर नाइंसाफी और बदले की आग में धसी होती हैं। काव्या की कहानी को ही देख लीजिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शादी होती है, लेकिन क्योंकि वो गरीब घर से थी, सास उसे कभी अपनाती ही नहीं। रोज रोज के ताने, बेइज्जती, ये सब उसे सहना पड़ता है। फिर उस पर इल्जाम लगता है, वो भी काला जादू करने का। और आखिर में क्या होता है? उसकी सास उसे चुपके से जहर देकर मार डालती है, और दुनिया के सामने ये कहानी बना दी जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया। बस यही दर्दनाक कहानी जन्म देती है एक ऐसी आत्मा को जो सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। और ये सिर्फ काव्या की बात नहीं है। निधि, जिसका बेरहमी से मर्डर हुआ था, बस के वो 30 पैसेंजर्स जो जलकर मर गए, या वो 10 लोग जिनकी बलि दे दी गई थी, हर कहानी में बदला लेने की वजह नाइंसाफी ही है। ये पैटर्न हमें एक तरह से ये बताता है कि भूत अक्सर बुरे पैदा नहीं होते, उन्हें ये दुनिया बुरा बना देती है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां सब कुछ दांव पर लगा है। ये है हमारी चौथी सामग्री, द फाइनल एनकाउंटर। ये वो मोड़ है जहां जिंदा रहने की कोशिश और बदला लेने की जिद आमने सामने होती हैं। यहां पर दोनों साइड के इरादे बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ इंसान है जिसका मकसद है बस किसी तरह रात काट लेना, उस मनहूस जगह से भाग जाना या सच का पता लगाना। और दूसरी तरफ है वो आत्मा जिसका मकसद है अपना बदला पूरा करना, एक नया शिकार ढूंढना या दूसरों को भी वही दर्द देना जो उसने महसूस किया था। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हीरो का जीतना बहुत ही मुश्किल लगता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रही हूं? आरुषि के ये शब्द उसकी लाचारी, उसकी घबराहट को दिखाते हैं, जब उसे पता चलता है कि वो उस बिल्डिंग में बुरी तरह फंस चुकी है।
और इसी लाचारी के सामने खड़ा है छलावे का ये खौफनाक आत्मविश्वास। अब तो तुम समझ ही गए होगे कि मैं कौन हूं। चलोगे ना मेरे साथ? एक तरफ बेइंतहा डर है तो दूसरी तरफ पूरी ताकत। अब इन कहानियों का अंत भी ना अलग अलग तरीकों से होता है। कुछ किस्मत वाले लोग तो बच निकलते हैं, लेकिन उस सदमे से शायद जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाते। कहीं कहीं हीरो किसी और को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है। कई कहानियों में आत्मा कभी हारती ही नहीं, वो बस अगले शिकार का इंतजार करती रहती है। और हां, कुछ बहुत ही कम मामलों में जब भूत को इंसाफ मिल जाता है तो उसे आखिरकार शांति मिल जाती है। तो इन सारी चीजों को समझने के बाद हम पहुंचते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर हम इस डर को इतना पसंद क्यों करते हैं। असल में इन कहानियों का फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये हमारी सबसे गहरी चिंताओं पर चोट करता है। अनजाने का डर, नाइंसाफी का डर और अपने ही घर में खुद को असुरक्षित महसूस करने का डर। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं हैं, ये हमारे समाज और हमारे मन में बसे डरों का एक आईना है। और आखिर में एक कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या रमा सचमुच चली गई थी? ये एक ऐसा सवाल है जो याद दिलाता है कि डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। हो सकता है वो बस अगले मौके का इंतजार कर रहा हो।